अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जंगल में उरहान साहब नीलोफर, कंतराली और अब्दुर्रहमान के साथ खड़ा होता है। एक जख्मी सिपाही को देखते हुए अब्दुर्रहमान कहता है ये मरना भूल गया है। तो उरहान साहब कहते हैं तो फिर इसे याद दिलाओ। कंतराली आगे बढ़ता है और उसे चीर डालता है और फिर कहता है अब ये नहीं भूलेगा। और फिर उरहान साहब कहते हैं मैंने अब्दुर्रहमान को करामान और कंतराली को दरमियान भेजा था ताकि ये निगरानी कर सके। तो कंतराली कहता है हमारे आने की वजह सिर्फ ये कुत्ते नहीं है हजूर, हमारे पास आपके लिए बड़ी खबरें हैं। और फिर अब्दुर्रहमान पूछता है आप यहाँ पर अकेले क्यों हैं हजूर, इन्होंने आपको जाल में कैसे फंसाया। तो उरहान साहब कहते हैं हम ये मालूम करेंगे, बात करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त बहुत कम है, पहले हम अपने भाइयों तक पहुंच जाएं फिर हम बात करेंगे। तो अब्दुर्रहमान पूछता है कौन से भाई। तो उरहान साहब कहते हैं जब पहुंचोगे तो देख लेना। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानब यार हिसार किले में एक कायिक कमांडर सिपाही तैमूरताश से कहता है गवर्नर तैमूरताश किले में खुश आमदीद। और फिर किले को देखते हुए तैमूरताश कहता है उस्मान ने इसे आबाद कर दिया है, ये कई शानदार शहरों का मुकाबला करता है, ये बिल्कुल मेरे लायक है ना। तो कायिक कमांडर उसे पूछता है आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो तैमूरताश कहता है अपनी तलवारों की खून की प्यास बुझाने के लिए। ये कहते साथ ही तैमूरताश कायिक कमांडर सिपाही को शहीद कर डालता है, जबकि तैमूरताश के तीरंदाज दरवाजे पर मौजूद कई सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। और देखते ही देखते वहां पर शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। मंगोल नौकर एकदम से दरवाजा खोलते हैं तो बाकी मंगोल नौकर भी किले के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कई सिपाही मज़ाहमत की कोशिश तो करते हैं मगर नाकाम दिखाई देते हैं, चाहे तीर अंदाज हो या तलवारबाज, मंगोलों के सामने कोई टिक नहीं पा रहा होता। और फिर तैमूरताश चिल्लाते हुए कहता है जला दो सबको जला दो, ताकि काइयों के वो बेवकूफ सरदार अलखानी की ताकत को याद रखें। यह सुनते साथ ही उसके सिपाही जगह जगह आग लगाना शुरू कर देते हैं और वहां से काइयों का सफाया कर दिया जाता है, काई झंडे उतार दिए जाते हैं। तैमूरताश आगे बढ़ता है और एक जख्मी सिपाही के सीने पर अपना पांव रखता है और उसे कहता है काई मंगोलों की अमन की नेमत और जंग की क़यामत को भूल गए हैं। यह कहते साथ ही तैमूरताश उसे मौत के घाट उतार देता है और फिर कहता है ये लाशें उनके कबीले भेज दो ताकि उन्हें फिर से याद आ जाए। जबकि दूसरी जनाब हम देखते हैं कि बोरसा पर हमला करने के लिए करारगाह में तैयारियां जारी और सारी होती हैं। शाहीन शाह साहब आगे बढ़ते हुए कहता है काई की तारीख में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चारों अतराफ से दस्ते जोक दर जोक करारगाह आ रहे हैं। इसी लम्हे तैमूर बोगा और तुरान वहां पर पहुंचते हैं। घोड़े से नीचे उतरने के बाद शाहीन शाह साहब के पूछने पर तैमूर बोगा उससे कहता है कुछ भी अच्छा नहीं है शाहीन शाह साहब। तुरान साहब कहते हैं अलाउद्दीन साहब ने उरहान साहब को कराजा हिसार किले में जलावतन कर दिया है। यह सुनकर तमाम सरदारान चौंक जाते हैं और आउची कहता है अलाउद्दीन साहब ने बोरसा को फतह करने की रुकावट को हटा दिया है। अरे सरदारों आपको क्या हुआ है, क्या आप इस बात से गमगीन हैं। शाहीन शाह साहब कहते हैं अदल की काटी हुई उंगली में दर्द नहीं होता, अलाउद्दीन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, हम भी अपना फर्ज पूरा करेंगे इंशाल्लाह। तुरान साहब कहते हैं शाहीन शाह साहब जब जिहाद का नाम आता है तो मेरे दिल में घोड़े दौड़ने लगते हैं। बोरसा गाजियों के सरदार उस्मान साहब का ख्वाब है, उनके लिए हमारी जाने कुर्बान, लेकिन मुझे उरहान साहब की बातों की फिक्र है, इंशाल्लाह वो गलत साबित हूँ और बोरसा हमारे लिए कोई नई मुसीबत न लाए। तो शाहीन शाह साहब कहते हैं मुसीबत हमसे दूर और दुश्मन के करीब है तुरान साहब, कल फतह की खुशखबरी तुम खुद उरहान को दे देना ताकि वो भी खुश हो जाए। और फिर तलवार बेनियाम करते हुए कहता है कल बोरसा मेरे बहादुरों की तलवारों की गूंज से लर्ज उठेगा। यह सुनते साथ ही औची साहब समेत तमाम सरदारान और सिपाही शाहीन शाह साहब जिंदाबाद, शाहीन शाह साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं। और फिर शाहीन शाह साहब उन्हें रोकते हुए कहता है मैं नहीं, कल की फतह की असल मालिक उस्मान साहब हैं, बोरसा उनका ख्वाब है। यह सुनकर तमाम उस्मान साहब जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। शाहीन शाह साहब मजीद कहता है कल मैं उस्मान साहब के पास और आप सब लोग अपने घर, अपनी बीवियों और अपने बच्चों के पास चले जाएंगे। अब फतह हमारी है लेकिन जंग के अदाब और असूल से हम नहीं फिरेंगे। तैकफुर को इतला दे दो कि बोरसा को उसके सर पर गिराने से पहले शाहीन शाह साहब उसे आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये कहते साथ ही शाहीन शाह साहब बोरसा को देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब जंगल में खलील और बालाबान अपने मजीद साथियों के साथ बैठे हुए होते हैं। रिश्तियों बालाबान के जख्म का इलाज कर रहा होता है। इसी लम्हे उरहान साहब नीलोफर अपने बाकी साथियों के हमरा वहां पहुंच आते हैं। उन्हें देखते हुए जरकुता साहब कहता है शहजादे के साथ उसके दीवाने भी आए हैं। बालाबान को जख्मी देखकर उरहान साहब परेशान हो जाते हैं तो बालाबान कहता है आपको देख लिया है, अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। और फिर अब्दुर्रहमान कहता है आंखें खोलकर तुम सिर्फ एक ही जगह जाओगे और वो है जंग का मैदान बालाबान उसे देखकर बहुत पुरजोश होता है और उसे मिलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, मगर
अब्दुर्रहमान दहकती हुई तलवार उठाता है और उसका जख्म दाग देता है। बालाबान खुद को छुड़वाने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है मगर नहीं छुड़वा पाता। तो अब्दुर्रहमान उससे कहता है, रोना बंद करो बालाबान, मैंने दाग दिया है, अब ये ठीक हो जाएगा। और फिर जरकुताई कहता है, तुम्हें ऐसे ही दीवाना नहीं कहते। और फिर कंतराली बालाबान को देखते हुए कहता है, इसने अच्छा किया है, मुंह ना बनाओ। और फिर वो दोनों बुरान और जरकुताई को भी सलाम करते हैं। बुरान पूछता है, क्या तुम लोग कारामान और गरमियान में नहीं थे? तो कंतराली कहता है, हाँ हम वही थे, लेकिन जब तलवारों की आवाज सुनी तो चले आए। और फिर उरहान साहब कहते हैं, चलो रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढो। और फिर हलीमा दरसून को पकड़कर आगे करती है और उरहान से कहती है, मैंने इसे आपके खेमे में दाखिल होते हुए पकड़ा है, पहले आप इसका हिसाब कर लें। तो उरहान साहब दरसून से पूछता है, तुम मेरे खेमे में क्या कर रहे थे? तो नीलोफर कहती है, ये खत आपके लिए छोड़ने वाला था। ये कहते साथ ही वो एक खत उरहान साहब को देती है, जिसे पढ़ने के बाद उरहान साहब बाकियों को सुनाते हुए कहता है, उरहान साहब सरदार करासी और गरमियान तैमूरताश के हुक्म पर अपनी फौजें जमा कर रहे हैं। वो सरोज और फलादियोस के साथ मिलकर हरकत में आएंगे। मैं आपको चाहता था कि काइयों के कमांडर होने के नाते ये मालूम होना चाहिए, जो सरहदों पर काफरों का मुकाबला करते हैं और अलखानियों के हुक्म के आगे नहीं झुकते, अपनी तदबीर कर लें। ये पढ़ने के बाद उरहान साहब पूछते हैं, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? तो दरसून कहता है, मैं करासी का सिपाही हूँ, बल्कि ना सिर्फ सिपाही बल्कि सिपाहियों का सरबराह हूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी रियासत इतने सालों से अलखानियों की गुलामी कर रही है। इजाजत दें कि मैं आपके साथ लड़ूं और इस रास्ते में शहीद हो जाऊं। यह सुनने के बाद उरहान साहब उसे देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब बोरसा किला में टैकफुर सरोज बुलंदी पर मौजूद अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे सिपाहियों, बोरसा में हमारे लोगों ने तुर्कों की वजह से बहुत सालों तक दुख झेले हैं। अब इन वहशियों के साथ जो बोरसा पर हमला करके उसका सुकून बर्बाद कर रहे हैं, आमने सामने होने का वक्त आ गया है। यह सुनकर तमाम बाजंदनी सिपाही इंतकाम इंतकाम के नारे बुलंद करते हैं, जबकि दुमरल भी वहां खड़े ये सारा मंजर देख रहा होता है। और फिर सरोज मजीद कहता है, अपने बच्चों और बीवियों के लिए, बोरसा के लिए इंतकाम इंतकाम, हम सगोत को उनके सरों पर गिरा देंगे और खुदा की मदद से उन वहशियों के दिल चीर कर आखिरकार हम उन्हें अपनी ताकत दिखाएंगे। ये सब सुनकर दुमरल खुद से कहता है, सगोत ओ खुदाया। ये कहते साथ ही वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उसी गिरोह में शामिल हो जाता है जिस गिरोह में सगोत जाना होता है। और फिर सरोज मजीद कहता है, फलादियोस सगोत में तुम्हारा मुंतजर है, फतह तुम्हारे साथ हो। यह सुनकर तमाम सिपाही फतह हमारी है, फतह हमारी है किनारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं, जबकि दुमरल भी उनके साथ ऐसा ही करता है। दूसरी जानब सगोत में आगे बढ़ते हुए फातिमा खातून खवातीन से कहती हैं, बच्चों और औरतों को बैरूनी दीवारों के पीछे ले जाओ, अगर हमला होगा तो हम उन्हें शहर से निकाल देंगे। इसी लम्हे यगीत वहां पर आता है तो फातिमा उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फौरन खड़े क्यों हो गए? तो यगीत कहता है, मेरा इलाज शिफा खाने में नहीं है फातिमा खातून, फर्ज अहम है, मैं शमाली दरवाजे पर अपने सिपाहियों को फर्ज सौंपूंगा। तो फातिमा उससे कहती है, हर चीज के लिए शुक्रिया, मैं जान से तुम्हारी मकरूज हूँ, तुमने बिला झिझक खुद को मेरी ढाल बना दिया। उन्हें इस तरह से देखकर फलादियोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर इधर यगीत कहता है, आप पर 1000 जाने भी कुर्बान हूँ, कोई बात नहीं। और फिर फातिमा खातून खवातीन से कहती हैं, लोग शेख अदब अली और उस्मान साहब की अमानत हैं, हम इन्हें खतरे में नहीं डाल सकते, जो हथियार नहीं उठा सकते उन्हें महफूज मकामात पर ले जाएं। यह सुनते साथ ही खवातीन चली जाती हैं। और फिर फातिमा यगीत से कहती है, आप अपने सिपाहियों को काम सौंप दें, जबकि पास ही मौजूद एक सिपाही फलादियोस से कहता है, हमने सिपाहियों की जगह मुकर्रर कर दी हैं। तो फलादियोस कहता है, हम पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे, लेकिन फातिमा खातून को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, मुझे वो जिंदा चाहिए और इसी के मुताबिक अमल करना। यह सुनते साथ ही उसका सिपाही आगे बढ़ जाता है, जबकि दूसरी जानब बाज़ंतीनी दस्ता खुफिया रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है। दुमरल भी उन्हीं में शामिल होता है, जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि यार हिसार से आने वाली काई सिपाहियों की लाशें कबीले पहुंच चुकी होती हैं। उन्हें देखते हुए लोगों पर गम के बादल टूट पड़ते हैं। मलहून खातून भी बाकी खवातीन के साथ उनकी जानब भागती हैं। अलाउद्दीन साहब भी भागते भागते वहां पर आते हैं। एक के बाद दूसरी गाड़ी भी शोहदा को लेकर वहां पहुंचती है। शोहदा ही शोहदा देखकर अलाउद्दीन साहब पूछते हैं, इनके साथ ये किसने किया? और फिर एक सिपाही के पास आता है तो सिपाही रोते हुए कहता है, तैमूरताश, हमने यार हिसार खो दिया मेरे हजूर। यह सुनकर अलाउद्दीन उसे गले लगा लेता है। और फिर सिपाही रोते हुए कहता है, हमें माफ कर दीजिए, हम वतन की हिफाजत न कर सके, हम अपने भाइयों की हिफाजत न कर सके, हमें माफ कर दें। तो अलाउद्दीन गुस्से से कहता है, तैमूरताश तैमूरताश, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। सिपाहियों अपना सर ऊंचा रखो, हम नहीं गिरेंगे। और फिर खड़े होकर सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों जल्दी से जंगजुओं को यार हिसार भेज दो, मेरा घोड़ा तैयार करो। वो आगे बढ़ता ही है कि मलहून खातून उसके पीछे आते हुए कहती हैं, बेटा बेटा, क्या कबीले के दिफा के लिए कोई जंगजू है? इससे पहले कि तुम यार हिसार में जंगजू भेजो, क्या तुम अपने भाई के लिए किए गए फैसले पर खुश हो अलाउद्दीन? तो जवाबन अलाउद्दीन कहता है, माँ अभी नहीं अभी नहीं। वो जाने ही लगता है कि मलहून खातून कहती हैं, तुम जब आपस में झगड़े तो दुश्मन ने फायदा उठाकर अपनी तलवार हमारे दिलों में घोंप दी, बेटा इससे नसीहत लो। तो अलाउद्दीन कहता है, माँ मैं आपको समझता हूँ लेकिन अभी नहीं। ये कहते साथ ही अलाउद्दीन वहां से भागता हुआ चला जाता है।
और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।